तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमने साउंड को कैटेगराइज किया था थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में या थ्री डिफरेंट टाइप्स में। एक था हमारे पास ऑडिबल साउंड, यानी वो आवाज़ें जिसको हम सुन सकते हैं, उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था इंफ्रासोनिक, या हम पढ़ेंगे इंफ्रासाउंड, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम हो। तो ऐसे साउंड को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। तीसरा था हमारे पास अल्ट्रा साउंड, यानी अल्ट्रा मीन यानी हाई, ठीक है। साउंड है हमारे पास, तो ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। यूजुअली ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से अबव वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड है इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड को सही तरीके से समझना है, ठीक है, ताकि आप इसकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से क्या कर सके, समझ सके। देखो, अल्ट्रा का मतलब है यानी हाई, और साउंड का मतलब है यानी ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब देखो, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उस साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। जब वेवलेंथ बहुत कम होती है तो उसके पास पावर यानी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि वो किसी चीज़ के अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। तो ये था हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स की कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हम एक-एक एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे और वो है हमारे पास सोनार। सबसे पहले हम इस बात करेंगे कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। नंबर 1, या सोनार स्टैंड फॉर, तो आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है, कि सोनार स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। या आपसे इसी तरह भी प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो आपने याद रखना है, सोनार का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का मतलब सिंपल साउंड होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वो एक एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है और उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। नेविगेशन का मतलब है जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो जो पाथ आप फाइंड करते हैं उसको हम नेविगेशन कहते हैं। एंड रेंजिंग का मतलब है यानी मेजरमेंट करना। आप एक जगह पर जाते हैं, ठीक है, तो वो कितना दूर है उसकी मेजरमेंट करना, इसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, किसी चीज़ के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। कहाँ पर? वाटर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगर हम इसकी पर्पस की बात करें कि ये जो डिवाइस है सोनार, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले टू डिटेक्ट, ठीक है। टू डिटेक्ट का मतलब है ताकि हम पता लगा सके कि कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, टू लोकेट। टू लोकेट का मतलब है कि कोई चीज़ मौजूद है तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। एंड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर यूजिंग साउंड वेव्स, याद रखना है, ठीक है। और क्या कर सके, इसका जो एक चीज़ मौजूद है कि नहीं, अगर है तो वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, उसकी कितना दूर है, या इसका डिस्टेंस आप जहाँ पर है तो वहाँ से लेकर उसका डिस्टेंस कितना दूर है, ठीक है। तो इसको हम, इसका ये पर्पस है कि किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, लोकेट करना एंड मेजर करना उसकी डिस्टेंस कि वो कितना दूर है। कहाँ पर? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंडर वाटर, वाटर के
अंदर, ठीक है, यानी पानी के अंदर यानी समंदर में, ठीक है। यूजिंग साउंड वेव्स किस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस को या किसी जगह को फाइंड आउट करने के लिए हम साउंड वेव्स को इस्तेमाल करेंगे। और साउंड वेव्स में कौन से वेव्स को इस्तेमाल करेंगे, अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की बात करते हैं तो अ सोनार इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है या सोनार जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या सोनार जो है एक ऐसा मेथड है यूज़ टू मेजर, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मेजर कर सके, पैमाइश कर सके द डेप्थ, किस चीज़ को, डेप्थ को। डेप्थ कहते हैं कि एक चीज़ कितनी गहरी है, ठीक है। ऑफ द सी, किस चीज़ की डेप्थ को, यानी सी समंदर की। एक एम टू लोकेट, और मालूम कर सके अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की वाटर के अंदर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हमारे पास फिश हो सकते हैं, और ये भी याद रखना है कि बहुत ज़्यादा फिश हो तो उसको स्कूल ऑफ फिश कहते हैं, ठीक है। तो अंडर वाटर में हमारे पास फिश आ सकते हैं, अंडर वाटर में हमारे पास आइसबर्ग आ सकते हैं, अंडर वाटर में हमारे पास वो शिप्स जो ऑलरेडी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है और पानी के अंदर डूब गए हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सोनार जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अंडर वाटर में आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अंडर वाटर में सबमेरीन अबदोज़ जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए या उसको मालूम करने के लिए कि पानी के अंदर है कि नहीं, ताकि जिस जो शिप जा रही है अगर सामने से वो आ रही हो तो हम क्या कर सकें, अपने पाथ को चेंज कर सकें। तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास सोनार, ठीक है। यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल देखो, हर एक चीज़ जो है वो किसी न किसी उसूल पे काम करती है, ठीक है। यहाँ पर जो सोनार की वर्किंग प्रिंसिपल है वो है इको साउंडिंग, या सिंपल आपने याद रखना है कि सोनार जो है ये काम करते हैं इको पे, ठीक है। इको का मतलब है कि एक साउंड को हम भेजते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, तो इसको हम इको कहते हैं, और फिर इससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कितना दूर है या कितना नज़दीक है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है सोनार का वो है इको साउंडिंग, यानी साउंड का वापस आना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी किस चीज़ के बारे में, सोनार की, कि सोनार जो है इसमें हमारे पास टाइप्स होती है, एक है एक्टिव सोनार, एक है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार वो है जिससे हम एक किश्ती हो, ठीक है, हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे हम साउंड को भेजते हैं वापस उसको रिसीव करते हैं, इसको एक्टिव कहते हैं। और पैसिव सोनार वो है जो दूसरी चीज़ से क्या आ जाए, साउंड रिफ्लेक्ट, दूसरी चीज़ से एक साउंड जो है वो आ जाए और हम उसको क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, फिर मालूम कर सके कि कितना दूर है, इसको पैसिव सोनार कहते हैं। तो इट हैज़ टू पार्ट्स, सोनार की मेनली टू पार्ट्स होती है, ठीक है। नंबर वन है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर का मतलब है कि ये साउंड वेव्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा, और कौन सी साउंड वेव्स को, अल्ट्रासाउंड वेव्स को, ठीक है। दूसरा है रिसीवर, या इसको डिटेक्टर भी कहते हैं। जब ये साउंड वेव्स भेजेगा वापस आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए एक डिवाइस होना चाहिए, या डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होना चाहिए, जिसको हम रिसीवर या डिटेक्टर कहते हैं। याद रखना है, ट्रांसमीटर को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है, किस में, साउंड में, फिर उसी साउंड को दोबारा जब ये लेता है तो उसको कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस को फिर हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। अब देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सोनार जो है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक शिप है, ठीक है, मशाल शिप्स, ठीक है। और हम कहाँ पर है, समंदर में है, ठीक है। अब देखो इसमें दो डिवाइस लगी होती है, एक डिवाइस ये है जिसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं, एक डिवाइस ये है जिसको हम रिसीवर कहते हैं। अब देखो ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ये पल्स भेजता है, ठीक है, यानी साउंड वेव्स को भेजता है। कौन सी साउंड वेव्स को, अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करते हैं, समंदर के अंदर भेजता है, ठीक है। तो वो जाता है इस तरह, इसको हम कहते हैं यानी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे जो है वो आती है इस तरह, जब समंदर की नीचे तह तक ये जाती है तो वहाँ पर या किसी चीज़ के साथ टकरा जाती है। जब ये इसके साथ, ये समंदर के फ्लोर के साथ क्या हो जाए, ये टकरा जाए, हिट करे, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड पल्स, इसको कहते हैं, ठीक है। या रिफ्लेक्टेड वेव्स जो है, साउंड जो है, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस आते हैं।
जब ये वापस आएगा तो रिसीवर जो है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आपको वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि ये कितना दूर है, या इस डिस्टेंस कितना है, या डेप्थ कितना है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह मालूम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब आपने यहाँ से साउंड को भेज दिया, ठीक है, तो इसने एक दफ़ा डिस्टेंस कवर किया जिसको हम डी कहते हैं, फिर यहाँ से दोबारा डिस्टेंस कवर कर दिया रिसीवर तक, तो दोबारा दोबारा वो डिस्टेंस उसने कवर कर दिया, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास आएगा सिंपल 2D, याद रखना है। ठीक है, 2D हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब मैथमेटिकली हम किस तरह डिस्टेंस को या किसी चीज़ की लोकेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था स्पीड को, और मैंने कहा था कि इस सिंपलेस्ट फार्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेयर v इज स्पीड, ठीक है, एंड d इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। ये एक सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर v का मतलब होगा यानी स्पीड ऑफ साउंड इन, यानी स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पर, वाटर में। ठीक है, राउंड अबाउट 1500 मीटर पर सेकंड स्पीड से जो है साउंड जो है वाटर में क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखो हम क्या मालूम करना चाहते हैं, डी, तो यहाँ पर डी जो है वो 2D है। ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा v इज इक्वल टू 2D अपॉन टी। अब इस टी को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा v क्रॉस टी इज इक्वल टू 2D। अब देखो मुझे क्या मालूम करना है, d डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा d इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू v क्रॉस टी, सिंपल ये लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे सिंपल d डिस्टेंस मालूम करना है, तो 2 को इस तरह शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वेशन से इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो d इज इक्वल टू v क्रॉस t अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ठीक है, किसी चीज़ के डिस्टेंस को मालूम करना कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसका स्पीड मालूम करना कि स्पीड कितना है, ये भी मालूम कर सकते हैं, कितना टाइम है ये भी मालूम कर सकते हैं। अब सवाल आता है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वाटर में इतना है, टाइम जो है वो इतना लगा है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड लगा है। ठीक है, तो आप क्या मालूम करें, डिस्टेंस मालूम करें कि इसकी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, या उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगा और कितना दूर होगा। ठीक है, तो इससे ये आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास सोनार। ठीक है, तो सोनार इस तरह काम करता है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और ये जो वेव्स आया है वापस किया है, इसकी कैलकुलेशन, इन सारे टेक्निक को, इस सारे सिस्टम को हम सोनार कहते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और ये इको पे काम करती है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर 2, पाथ को फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर सामने से कोई चट्टान आ रही हो, ठीक है, तो हम साउंड भेजते हैं, वो साउंड वापस रिफ्लेक्ट होता है। अगर जल्दी आ गया तो हमें समझ आता है कि नज़दीक कोई चीज़ है, हमें क्या करना है, दूसरी तरफ से जाना है। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिश हो तो साउंड भेजते हैं, तो वहाँ से ये वापस आती है। ठीक है, तो पता लगता है कि कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, तो फिर उसको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस है। ठीक है, इसी तरह किसी चीज़ की यानी अब्दोस को मालूम कर सकते हैं, पेन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, ये था हमारे पास सोनार, एक ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो कि किस चीज़ पे काम करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करते हैं, वो उसको ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, वापस जब आता है तो रिसीवर उसको रिसीव करता है, और उसकी प्रॉपर क्या हो जाती है, मेजरमेंट की जाती है, और हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर कोई चीज़ है कि नहीं, या ये एक चीज़ जो है कितनी दूर है, या कोई चीज़ मूव कर रही है, या डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए हम सोनार इस्तेमाल करते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसकी मेडिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।